चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री का रविवार यानी 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस पर भारत सरकार की ओर से देश में 21 मई को एक दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 21 मई को पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है और उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन भी नहीं होगा। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रविवार यानी 19 मई को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 5वें चरण में स्मृति माया ब्रजभूषण समेत कई दिग्गजों ने किया मतदान। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती, केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, रायबरेली के उम्मीदवार दिनेश सिंह जैसे दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अमेठी में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि आप जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। यह भारत और इसके भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद से खलबली मची है। चुनाव आयोग की सख्ती पर पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड करने के साथ केस भी दर्ज करा दिया गया है। वायरल वीडियो में दिख रहे किशोर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला कि इस बूथ पर 69.22% मतदान हुआ है। इसमें सिर्फ 10 लोगों ने ही वोटर पहचान पत्र का इस्तेमाल किया है। ऐसे में कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर किशोर ने वीडियो खुद बनाकर नहीं डाला होता तो इतने बड़े फर्जीवाड़े का पता कैसे चलता। विपक्षी पार्टियां भाजपा के साथ ही प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फिलहाल आयोग ने यहां पर फिर से मतदान की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। यहां 25 मई को दोबारा वोटिंग होगी। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। निका जरी ने एरोडा कप 2024 में मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं के 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज ने 52 किलोग्राम वर्ग में खिताब जीतने के लिए कजाकिस्तान की जजीरा उराकबायेवा को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हरा दिया है। इससे पहले 4 भारतीय मुक्केबाजों याईफाबा सिंह, सोईभम, अभिषेक यादव, विशाल और गौरव चौहान ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी हिंदू धर्म पर राहुल के साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं दावा करती हूं कि पीएम मोदी हिंदू धर्म पर राहुल गांधी के साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह बात एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कही है। प्रियंका गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते क्योंकि वे देश को गहराई से समझते हैं। इतना ही नहीं, वे हिंदू धर्म की गहराइयों को भी समझते हैं। अगर मोदी जी राहुल के साथ डिबेट करें तो मैं दावा करती हूँ कि वह राहुल के साथ बोल नहीं पाएंगे। इस चुनाव में यह तय किया गया कि इंडिया गठबंधन के नेता यह तय करेंगे कि पीएम कौन बनेगा। वे जिस पर मोहर लगाएंगे हम उसे अपना समर्थन देंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कोर्ट में चल रहे मामले के बीच अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेश फंड को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया कि आपको 2014 से 2022 के दौरान 7.08 करोड़ रुपए का विदेशी फंड भी प्राप्त हुआ है। जांच एजेंसी ने पार्टी पर इस विदेश फंड को हासिल करने में भारतीय दंड संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के उल्लंघन के आरोप लगाया है। इस फंड को हासिल करने के लिए विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ साथ कई अन्य तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप ईडी ने अपनी रिपोर्ट में लगाए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब रूस यूक्रेन युद्ध में मच सकता है कोहराम, यूएस और नाटो सेना क्यों बना रहे सीधा एंट्री का प्लान। आपको बता दें, एक तरफ जहां रूस और चीन यूक्रेन युद्ध को निर्णायक अंजाम देकर खत्म करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नाटो सहयोगी यूक्रेन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। नाटो सहयोगी अब यूक्रेन के सैन्य बलों को प्रशिक्षित करने के लिए यूक्रेन में सेना भेजने का प्लान भी बना रहे हैं। यह ऐसा कदम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों को सीधे यूक्रेन युद्ध में खींच सकता है। अब तक अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करने से बचते रहे हैं। हालांकि रूस के खिलाफ आर्थिक से लेकर सैन्य मदद पहुंचाते रहे हैं और रूस पर कई किस्म के प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। संडे मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना इस वक्त सैन्य कर्मियों की भारी कमी का सामना कर रही है। इसके अलावा हाल के हफ्तों में युद्ध के मोर्चे पर
यूक्रेन की स्थिति कमजोर पड़ी है और इसका लाभ उठाकर रूस कई मोर्चों पर यूक्रेन पर दबाव और बढ़ता बना चुका है। कई सीमाएं गांव में रूसी सेना पहले से कई किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। रूस को उस स्थिति का फायदा हुआ जिसके तहत यूक्रेन को अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों की खेप मिलने में देरी हुई है।